वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। इस लिहाज से आप सभी दर्शकों को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे आज वर्ल्ड स्पैरो डे भी है, जो हमारी चिड़िया होती है, गौरैया, उसका भी दिन है। दुनिया में जिन जिन चीज़ों पर, जिस जिस शय पर, जिन जिन रिश्तों पर संकट खड़ा होने लगता है, उनको बचाना ज़रूरी समझा जाता है। उनके लिए एक दिन तय कर दिया जाता है। कभी मदर्स डे, कभी फादर्स डे, कभी टाइगर्स डे, कभी अर्थ डे। ज़्यादातर दफ़ा इंसान को याद दिलाया जाता है कि इंसानी दुनिया में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उनके होने से ही दुनिया है, उनके होने से ही आबादी है, उनके होने से ही रिश्ते हैं और उनके होने से ही ज़िंदगी के असली मायने हैं। इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी इस बात की याद दिलाने के लिए है कि हम कितने खुश हैं या हमें खुश रहना चाहिए। इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक इंडेक्स जारी किया जाता है कि दुनिया में कौन सा देश या किस देश के लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। यह दिन उसी को समर्पित है, जिसका मकसद ये है कि आप खुशी के बारे में सोचें, विचार करें, जीवन में खुशी की अहमियत को जानें, समझें। खुश रहना, लोग कहते हैं कि मेंटल हेल्थ को बेहतर रखता है। अगर आप खुश मिजाज हैं तो आपकी ज़िंदगी ज़्यादा चलती है। आप समाज के भीतर रिश्ते नातों को ठीक से निभा पाते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के आप सजग रहते हैं, क्योंकि आप खुश दिल हैं, खुश मिजाज हैं। मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं जो सीधे तौर पर हमारी आपकी खुशी को प्रभावित करते हैं। इसमें हमारी जीवन शैली, हमारी सेहत, आसपास का माहौल, हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति, इन सब पर विचार करने का दिन है। या यूँ कहिए कि जो इंडेक्स आया है वो कहता है कि इन सब पर विचार करने के बाद और सबका अंदाज़ा निकालने के बाद हमने दुनिया की एक लिस्ट जारी की है। उसको हम वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के ऊपर जारी करते हैं। इंडेक्स है किस देश के लोग कितने खुश हैं। आप हैप्पीनेस डे के मौके पर इन चीज़ों पर ज़रूर विचार कीजिए। आपकी खुशी कहाँ गुम हो गई, अगर हो गई है तो उसकी तलाश के लिए जो ज़रूरी मौके हैं उन पर नज़र रखिए। दुनिया में हैप्पीनेस डे मनाने की शुरुआत साल 2012 से हुई। यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, संयुक्त राष्ट्र महासभा जिसको कहते हैं, उसमें हैप्पीनेस डे मनाने का प्रस्ताव लाया गया और सबसे पहले भूटान के राजा ने प्रस्ताव रखा था, जिनका नाम था जिग्मे खेसर वांगचुक। आप कह सकते हैं कि एक छोटे से देश के राजा वांगचुक ने दुनिया के लोगों को खुश रहने की अहमियत बताई, या यह समझाया कि खुश रहना भी जिंदगी जीने का एक अहम हिस्सा है। इसलिए सोचिए, वांगचुक का मानना था कि लोगों की खुशी देश की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। जैसे आपकी माली हालत जैसी भी हो, बहुत आलीशान मकान हो, बहुत बेशकीमती गाड़ी हो, कपड़े भी आपके बहुत चमक दमक से भरे हों, लेकिन आप खुश हों, ये ज़रूरी नहीं। 1970 के दशक में भूटान दुनिया का पहला देश था जिसने जीडीपी से ज़्यादा लोगों की खुशहाली को महत्व दिया। भूटान के राजा ने खुशी का ये मंत्र दुनिया के साथ साझा किया। आज खुशहाली का दिन है। हैप्पीनेस इंडेक्स का सच जानने का है। इसलिए हैप्पीनेस को भी थोड़ा सा जानना और उस इतिहास को समझना ज़रूरी हो जाता है। 12 जुलाई 2012 को यूनाइटेड नेशंस में हैप्पीनेस डे मनाने का रेजोल्यूशन पास हुआ। तब से हैप्पीनेस डे मनाने की परंपरा शुरू हुई, यानी 12 साल हुए। भूटान के लोग इस दिन को बहुत बेहतर तरीके से मनाते हैं।
भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश माना जाता है। हर साल के लिए एक थीम तय की जाती है ताकि खुशी के लिहाज से उस दिशा में लोगों का या दुनिया का ध्यान खींचा जा सके, आम आदमी हैप्पीनेस डे पर खुद को कनेक्ट कर सके। इस थीम को आधार बनाकर सरकारें अपने लोगों की खुशियों के लिए काम कर सकें, इसलिए थीम होती है। और इस बार की थीम है रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस बिल्डिंग रेसिलिएंट कम्युनिटीज़। इस थीम का मकसद ऐसी कम्युनिटीज़ को तैयार करना है जो हर तरह की दिक्कतों का सामना कर सके और खुश रह सके। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि आपके ऊपर चाहे जितनी विपदा टूट पड़े, चाहे जितनी मुसीबत हो, आप जितनी भी मुश्किल में घिरे हों, लेकिन आपको खुश रहने आना चाहिए। ये भी एक आर्ट है। आपको अपनी सोसाइटी को ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से जोड़ना है या फिर कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो बुरे वक्त में आपको, आपके समाज को मजबूती दे सके। एक बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, आप कितने खुश हैं ये आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए यह भी ज़रूरी होना चाहिए कि आपसे कितने लोग खुश हैं। आपकी बुरी परिस्थितियों से निकलने में कितने लोग मददगार साबित हो सकते हैं। वो हालात जो आपको वहाँ से निकालने में मददगार हों। ऐसा नहीं है कि खुशी को लेकर हम नहीं सोचते हैं। संयुक्त राष्ट्र कहता है तभी हम खुशी के बारे में सोच रहे हैं। एक राजा ने प्रस्ताव रखा और दुनिया के तमाम देशों की पंचायत में प्रस्ताव पर विचार हुआ, बोला नहीं, यह भी एक दिन होना चाहिए और ये तय हो कि ये दुनिया अगर इंसानों के लिए बनी है तो इंसानों की ज़िंदगी में बेहतरी कितनी है और कहाँ इंसान बेहतर हालात में है, और फिर जो बहुत अच्छे हालात में हैं उनकी तरह जो पीछे रह गए देश में, उनको तैयार किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक मकसद है। आमतौर पर हर आदमी खुशी हासिल करने की कोशिशों में लगा रहता है। खुशी है क्या? खुशी कैसे हासिल की जा सकती? बड़े बड़े लोगों ने खुशी के बारे में बहुत अच्छा कुछ कहा है। कोट्स सुबह शाम आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर तो कोट्स भी चलते हैं। अब तो लोग वीडियो बना करके भी डालते हैं। वो शेर भी हो सकते हैं, कविताएं हो सकती हैं, कुछ जो कोट्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, कहानियों का लबो-लुबाब हो सकता है। आपको इंस्पायर करने आना चाहिए उसको। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि खुशी का कोई रास्ता नहीं है, खुशी ही रास्ता है। खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं है। गौर से सुनिएगा। जाने माने वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन। दुनिया में सबसे ज़्यादा दिमाग जिस आदमी ने इस्तेमाल किया, जिसके बारे में कहा जाता है कि 13 से 14% दिमाग इंसान का जो है, जिसकी ताकत है, उसका इस्तेमाल आइंस्टीन ने किया। यानी कि इंसान की दिमाग की शक्ति का 14% जिस आदमी ने इस्तेमाल किया वो आइंस्टीन थे। उन्होंने कहा यदि आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इसे लोगों या चीज़ों से नहीं बल्कि एक लक्ष्य से बांधें। एक अमेरिकी गीतकार हुए गेरार्ड वे, उनका कहना है कि खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही है, इसका मतलब है कि अपनी खामियों से परे देखने का फैसला किया है। हर बार खुद पे रोना क्यों? रोने के लिए बार बार वजहें ढूंढना क्यों? खुश रहने के कारण बहुत हैं, उन पर भी नजर जानी चाहिए। आप कैसे और कितने खुश रह सकते हैं ये आपके सराउंडिंग के साथ साथ आपके मेंटल हेल्थ पर भी बहुत डिपेंड करता है। पहला चीज है कि लाइफ में हमेशा ये देखें कि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे तो हम हेल्थी और मेंटली फिट रहेंगे। तो जो चीज़ें भी हम फिजिकल फिटनेस के लिए करते हैं वो हमारे पे मेंटल फिटनेस और मेंटल हेल्थ के लिए भी लागू है। जैसे कि डाइट, अगर खान पीन पे ठीक खान पीन रखें, फल सब्जी बैलेंस डाइट रखें, फास्ट फूड को अवॉइड करें। उसके बाद एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज,
जिसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज आती है, एरोबिक एक्सरसाइजेज आती हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है। योगा या मेडिटेशन, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना और नशा पदार्थ का सेवन नहीं करना, ये कुछ मूल चीज़ें हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल में मानी जाती हैं। और अगर हम ये फॉलो करेंगे तो हमारा मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगा और खुशी रहेगी। इसके अलावा खुशी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्क और लाइफ का एक बैलेंस मेंटेन करें। काम ही सब कुछ नहीं है, काम के अलावा भी हमें लेजर एक्टिविटीज़ या फुर्सत निकालनी है, वो चीज़ें करने के लिए जो हमें थोड़ा रिलैक्स करती हैं, जो हमारे फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये उतनी ही ज़रूरत है जितना आपका काम का ज़रूरत होती है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है खुशी के लिए, वो एक सामान्य से मानना है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कोई असाधारण बात नहीं है। अगर लाइफ है तो कुछ ना कुछ चीज़ें आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ये एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उनको सुनना चाहिए। आप रोज़ 1 घंटे वॉक कीजिए, 1 केला और 1 सेब, कुछ भी खाते रहें लेकिन ये 2 ज़रूर खाइए। जो मौसमी सब्जियां होती हैं उनका इस्तेमाल कीजिए और रात में कम खाना खाइए और हल्दी दूध थोड़ा सा पीजिए। आपको अपने भीतर बहुत बदलाव महसूस होगा। और जो चिड़चिड़ापन है, जो बहुत सारी चीज़ें आपके कुछ ना करने की वजह से पैदा होती हैं, वो भी आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं या फिर ख़राब मूड में रखती हैं। इसलिए हैप्पी रहने के लिए छोटे छोटे नुस्खे हैं ज़िंदगी के, उनको अपने पास रखिए और उन वजहों पर नज़र डालिए जो वजहें आपको खुश रख सकती हैं। और जिन वजहों से आप परेशान हैं उनसे बाहर निकलने की या उनका निदान ढूंढने की कोशिश करते रहिए। हैप्पी डे या हैप्पीनेस डे की परंपरा अच्छी है। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रयास सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी आपत्ति हैप्पीनेस डे के इंडेक्स पर, ये हैप्पीनेस इंडेक्स इस पर है सर। संयुक्त राष्ट्र इस इंडेक्स को जारी करता है। इसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गैलप वेलबिंग रिसर्च सेंटर तैयार करता है। गैलप वेलबीइंग रिसर्च सेंटर प्रतिष्ठित है, यूनाइटेड नेशंस दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है, मगर पैरामीटर्स सवालों के घेरे में है। जिन पैरामीटर्स को आधार बना करके रिपोर्ट तैयार की जाती है या रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया जाता है, उन पैरामीटर्स पर जो इंडेक्स आता है वो बहुत कुछ सवाल लेकर के खड़ा रहता है। 2024 की रिपोर्ट में 146 देशों को शामिल किया गया है। जाहिर है आज हैप्पीनेस डे है तो आज ही जारी किया गया। इन 146 देशों में आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के खुशहाल देशों की लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों जिनको आप विकसित कहते हैं उनका नाम पीछे है, बहुत पीछे। हो सकता है कारण टॉप पर फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देश हैं, छोटे देश हैं, आबादी कम है, संसाधन हैं, लाजमी है कि आसान है। युद्ध से परेशान इजराइल के लोगों को रिपोर्ट में सबसे खुश बताया गया है। इजरायली युद्ध लड़ रहे हैं इस साल, लेकिन उनके भीतर स्ट्रेस नहीं है, वो मस्त हैं, खुश हैं, ये भी मान लेता हूं। उस कौम की फितरत है। अमेरिका और ब्रिटेन के लोगों से भी ज्यादा खुश इजराइल के लोग हैं, माना। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट विवादित है, फिर भी इसमें कई सारी खामियां पहली नजर में ही सामने आती हैं। इस रिपोर्ट में भारत की पोजीशनिंग बहुत हैरान करती है। कुल देशों की संख्या 146 और हिंदुस्तान लिस्ट में कहां है? 126वें नंबर पर। यानी कि ज्यादा मुसीबत में, ज्यादा परेशानी में सिर्फ 20 देश हैं हिंदुस्तान के मुकाबले। भारत बहुत परेशान दुखियारों का देश भाई। भारत से आगे इस लिस्ट में पाकिस्तान है। यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है, तबाही झेल रहा है, पूरा मुल्क तबाह है, लोग भागे पड़े हैं,
लेकिन भारत से बेहतर। सवाल यह है कि कैसे? भारत जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं रैंक पर आ गई है, जिस देश को तरक्की के रास्ते पर तेजी से भागता हुआ देश माना जाता है, संयुक्त राष्ट्र की हैप्पीनेस इंडेक्स में वो पीछे है। पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब भारत से आगे। गजब की बात है। कैसे? इस पर आगे बात करेंगे। जानना चाहिए कि हिंदुस्तान को 126वें पायदान पर रखने वाला इंडेक्स जिन देशों को हिंदुस्तान से आगे रखता है, उनकी असलियत क्या है, उनके समाज में, उनके मुल्क में लोग किस हाल में हैं, और अगर उस हाल में हैं और फिर भी वो भारत से बेहतर हैं, तो आपके ऊपर सवाल है। ये एक एजेंडा है जो हिंदुस्तान के खिलाफ चलाया जाता है। पहले एक बार पूरी रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। संयुक्त राष्ट्र किस आधार पर यह हैप्पीनेस इंडेक्स तैयार करता है, यह जान लीजिए। दुनिया के खुशहाल देशों की सूची में टॉप पर, जैसा मैंने कहा, फिनलैंड है, उसके बाद डेनमार्क है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेविया के इलाके की। तीसरे नंबर पर आइसलैंड है, ये भी उसी इलाके का है। इन देशों की आबादी कम है, साधन संसाधन बेहतर हैं, मैं मान लेता हूं कि इनकी जिंदगी बेहतर होगी। इजराइल इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, जो देश युद्धरत है, जहां अभी हमला हुआ, आतंकवादी हमला, जिस देश को अक्टूबर से लेकर के आज तक लड़ते हुए महीनों हो गए, परेशान हाल देश 5वें नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। नीदरलैंड 5वें नंबर पर, स्वीडन 7वें नंबर पर, नॉर्वे 8वें नंबर पर, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे पर लग्जमबर्ग 9वें नंबर पर, लग्जमबर्ग 10वें नंबर पर न्यूजीलैंड को रखा गया है। ये छोटे छोटे देश अपनी दुनिया में मस्त रहने वाले, साधन संसाधन ठीक है, मैंने मान लिया। हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रेलिया 12वें नंबर पर है, कनाडा 13वें नंबर पर, अमेरिका का नंबर 15वां है, ब्रिटेन 19वें नंबर पर है, और भारत जिस ब्रिटेन को 5वीं पोजीशन से हटा करके हिंदुस्तान 5वीं सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हुआ, वो 126वें नंबर पर। एशिया में खुशहाल देशों का जो नंबर है, जिन टॉप 5 देशों का जिक्र उस लिस्ट में है, इंडेक्स में है, उनमें सबसे ऊपर है सिंगापुर, उसके बाद ताइवान, फिर जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। माना, सवाल वहां भी हो सकता है, माना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इन देशों के लोगों को ज्यादा खुशहाल बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र की खुशहाली वाली लिस्ट में भारत की पोजीशन 126। इस लिस्ट में चीन कहां है? 60वें पोजीशन पर। हिंदुस्तान से 2 गुना ज्यादा खुशहाल चीन के लोग हैं। वाह! सारा कोविड जिस देश ने दे दिया, वुहान लेबोरेटरी जहां की दुनिया की कब्रगाह हो गई, जिसने दुनिया भर में 70 लाख लोगों को मार दिया, वो देश 60वें पायदान पर। नेपाल 93वें पायदान पर, 93rd नेपाल। पाकिस्तान 108वें पायदान। भाई, पाकिस्तान किस लिहाज से बेरोजगारी, भुखमरी, फटेहाली, गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी, सब कुछ होने के बाद भी 108वें पाकिस्तान। बेल आउट पैकेज आईएमएफ ना दे तो पाकिस्तान की जिंदगी मुहाल है। इसी बात पर खुश है कि आईएमएफ ने आखिरी बेल आउट पैकेज को हरी झंडी दे दी है। जो रेहन पर चलने वाला देश है, उस देश में लोग भारत से ज्यादा खुशहाल हैं। म्यांमार, बर्मा जिसको कहते हैं, जहां के रोहिंग्याज हैं, जो भागते जा रहे हैं और दूसरे देशों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं,
म्यांमार की गरीबी आपने नहीं देखी है तो जाकर के यूट्यूब पर कभी बहुत सारे वीडियोस होंगे, देख लीजिएगा। वो भी भारत से आगे है 118वें पायदान पर। श्रीलंका, जहां आर्थिक तंगी ऐसी हो गई कि वो देश डूबंत खाते में चला गया, डूब गया, सरकार पलट गई, लोगों ने क्रांति कर दी, दुनिया भर के देशों ने मदद भेज करके, बेल आउट पैकेज दे करके और श्रीलंका को जिंदा रखा। वो भारत से बेहतर है। ये कहां से तैयार होता है, किस आधार पर तैयार किया जाता है? क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ चलाया जाने वाला एक सोचा समझा एजेंडा है ये? बांग्लादेश 129 पोजीशन पे, और बांग्लादेश की माली हालत पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल से बहुत अच्छी है। बांग्लादेश की इकॉनमी को मजबूत इकॉनमी माना जाता है, लेकिन वो इन देशों से पीछे 129 पोजीशन पे। हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भारत इस वक्त दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाला देश, चांद पर चंद्रयान उतारने वाला देश, अंतरिक्ष में एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट भेजने की ताकत रखने वाला देश, सूरज पर अपना अभियान भेजने वाला देश, आदित्य L1, ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करके दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मारक क्षमता रखने वाला देश, वो पीछे है। गरीब, भूखे, नंगे, फटेहाल, बदहाल देश जो भारत के चारों ओर के हैं, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब बेहतर है। किस आंकड़े से, किस आधार पे? इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक एजेंडा चलता है। भारत के विकास की रफ्तार बड़े देशों को आकर्षित करती है। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों लगातार तारीफ करते हैं कि दुनिया में कोई ब्राइट स्पॉट है इकॉनमी का तो हिंदुस्तान है, लेकिन इस हैप्पीनेस इंडेक्स को नहीं दिखता। जो सबसे खराब है, जो आतंक का अड्डा है, आतंकवादियों का पनाह है, FATF में ग्रे लिस्ट में रहता है, जो बेल आउट पैकेज पर चलता है, पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान से बहुत आगे है। क्या रास्ता है, क्या तरीका है, कौन सा आधार है, कुछ तो सोच समझ करके किया जाता होगा। पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बन गए। आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान की चूलें हिलाकर रख दी हैं, फिर भी पाकिस्तान बेहतर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में रहता है, या यूं कहिए कि पाकिस्तान का तालिबान, वो उसके वजूद पर खतरा है। वहां लगातार हिंसक वारदात होती हैं, हमले होते हैं, दहशत का माहौल रहता है, गोली, कट्टा, बारूद, बम सब खुले बाजार बिकता है। फिर भी पाकिस्तान बेहतर है। मेरे साथ चर्चा के लिए हिमानी हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडेक्स से बाहर आइए। ये इंडेक्स हमारे लिए नहीं है, क्योंकि जिन देशों को हमसे बेहतर बताया जा रहा है उनके अपने हालात बहुत बुरे हैं और हिंदुस्तान के हालात बहुत आगे हैं। दुनिया के मजबूत तरक्की पसंद मुल्कों में जो देश गिना जाता है, उसको आप 126वें नहीं 146वें पायदान पर रखिए, फर्क ही नहीं पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को खुश रहना जरूरी है, खुशहाल रहना जरूरी है। इसलिए हिमानी हमारे साथ जुड़ी हैं और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं। हिमानी, स्वागत करता हूं आपका इंडिया न्यूज़ पर। थैंक यू ये एक हैप्पीनेस इंडेक्स है जो जारी होता है आज के दिन यूनाइटेड नेशंस की तरफ से। उसमें हिंदुस्तान को बार बार, मुझे याद है पिछले साल भी 126 पोजीशन हमारी थी और आज भी है। चीन पिछले साल शायद 64 पोजीशन पे था, इस बार 68 पे है, 60वें पर है। मैं इस पर नहीं जाता हूँ।
मैं सिर्फ इस पर जाता हूँ कि एक इंसान को खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, और हिंदुस्तान वाकई क्या इतने रोते हुए लोगों का देश है? ओके। सबसे पहले तो जैसे मैं बता दूं कि मेरे खुद का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है हिमानीज हैप्पीनेस हब। तो मेरा जो हर एक चीज का फोकस और ट्रेनिंग का फोकस हमेशा हैप्पीनेस पे रहता है। तो मुझे भी बहुत सारा सामना ये बात का करना पड़ा कि बहुत लोगों ने कहा कि हिमानी लोग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आते हैं तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में जाते हैं या हेल्थ कोचिंग में जाते हैं, बिजनेस कोचिंग में जाते हैं, तो आपने ये सब्जेक्ट हैप्पीनेस क्यों चूज किया? तो यही से मेरी कहानी शुरू होती है कि जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है ना तो वो है हैप्पीनेस। बट हमारे देश में क्या है कि हम लोग शायद मनी को, सक्सेस को, करियर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी वजह से हम अपने जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर देते हैं। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैंने एमबीए किया, उसके बाद रिलायंस और बिरला जैसी कंपनियों में एज अ मैनेजर वर्क किया और जब मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, जब मेरे पास अच्छी सैलरी थी, जब मुझे एक करियर बनाना था और जो बन गया था, बट उस काम को मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही थी और मेरे जीवन में सबसे ज्यादा मिसिंग अगर कोई चीज था तो वो था हैप्पीनेस। एंड एट द टाइम आई रियलाइज वन थिंग कि जीवन में आपके पास सब कुछ है, बट अगर आप जीवन में खुश नहीं है, आप हैप्पी नहीं है ना, तो आपके सब कुछ की कुछ भी वैल्यू नहीं है। एंड एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ दैट रियलाइजेशन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री। मैंने चूज किया कि मुझे जीवन में हैप्पी रहना है। वो सारे तरीके, वो सारी टेक्निक्स, वो सारे मेडिटेशन, वो सभी को एक ही चीज को फोकस करके करना है, दैट इज हैप्पीनेस। एंड यही बातें मुझे दुनिया को सिखानी है। एंड दैट्स व्हाई मैं कहते हैं कि पिछले 12 साल में मैं इतना पैशनेटली वर्क कर रही हूँ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर, एंड दैट इज हैप्पीनेस। क्योंकि हेल्थ का इंपॉर्टेंस शायद हमको पता है, पैसों का इंपॉर्टेंस समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। हिमानी, हाँ, समय की थोड़ी yes, तंगी है, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाहता था आपसे कि हैप्पीनेस जो है वो मेरे हाथ का मोबाइल या ये पेन नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम खुद से ढूंढते हैं और खुद से पैदा कर सकते हैं। पैदा करने का जो इल्म है, वो जो आर्ट है, ये हमको जानना चाहिए। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए इंसान खुश रह सकता है, और बार बार रोने से कुछ बनता नहीं है, बल्कि बार बार खुश होने से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें वो जो रोती हुई सी हैं वो भी ठीक हो सकती हैं। इसलिए खुश रहने के रास्ते हमको तलाशने चाहिए और खुश रहने की कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। अच्छे मूड में हैं आप, अच्छे लोगों के बीच में हैं आप, पसंद अच्छी है, अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं, लोगों का बेहतर करते हैं, बेहतर होती हुई दुनिया देखते हैं, तो आपसे बेहतर और आपसे खुश इंसान कम दिखता है। अपने घर परिवार, अपने समाज, अपने देश के बारे में लगातार सोचेंगे और मेरी भूमिका उसमें क्या हो सकती है, अगर यह तलाशेंगे आप तो आप खुश रहेंगे। और अपनी दिनचर्या को अगर आप अनुशासित रखते हैं तब भी आप खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।